नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे राज्य की कहानी में जो भारत के दिल में बसता है। एक ऐसी जगह जिसका इतिहास महाकाव्यों जितना पुराना है और जिसकी मिट्टी में विद्रोह की आग हमेशा धधकती रही। जी हाँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत वाली ये जमीन, जिसे आज हम सब छत्तीसगढ़ कहते हैं, भारत का 26वां राज्य बनी कैसे? क्या था इसके पीछे का संघर्ष? चलिए इस पूरी कहानी को ना शुरू से समझते हैं। देखिए, किसी भी राज्य की कहानी सिर्फ उसके बनने की तारीख से शुरू नहीं होती, और छत्तीसगढ़ के मामले में तो ये बात बिल्कुल सच है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सोचिए, रामायण जैसे महाकाव्यों में भी इस इलाके का जिक्र है, लेकिन तब इसका नाम था दक्षिण कोसल। जी हाँ, ये वही धरती है जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का एक बहुत बड़ा समय यहीं गुजारा था। तो ये नाम हमें याद दिलाता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी संस्कृति और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। और जानते हैं, किसी भी जगह की पहचान उसके नायकों से बनती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने भी ऐसे कई वीरों को जन्म दिया जिन्होंने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और इस धरती की आन, बान, शान को हमेशा जिंदा रखा। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम नाम आता है शहीद वीर नारायण सिंह का। 1857 का जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था ना, उसमें छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले वो पहले वीर थे। बात है 1856 की, जब भयानक अकाल पड़ा, लोग भूखे मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अमीर व्यापारी के गोदामों का ताला तोड़ा, सारा अनाज निकाला और उसे गरीबों में, भूखे लोगों में बांट दिया। ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये अपने लोगों के लिए उनकी फिक्र थी, उनका समर्पण था। और हाँ, इसी हिम्मत भरे काम की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1857 में वो देश के लिए शहीद हो गए। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और हीरो की। एक ऐसा नाम जो आज भी बस्तर के घने जंगलों में गूंजता है, गुंडाधुर। वो आदिवासी स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल थे। साल था 1910। उन्होंने अंग्रेजों के जबरदस्त टैक्स के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की आग जलाई, जिसे भूमकाल विद्रोह कहते हैं। और जानते हैं उनका क्रांति का संदेश फैलाने का तरीका कितना अनोखा था? वो गांवों में लाल मिर्च और आम की टहनियां भिजवाते थे, और यही बगावत का सिग्नल होता था। सबसे बड़ी बात, गुंडाधुर कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, और इसी वजह से वो हमेशा के लिए एक लोक कथा, एक लीजेंड बन गए। तो वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर जैसे नायकों ने जो चिंगारी जलाई थी ना, वही चिंगारी आगे चलकर एक बड़े सपने की आग बन गई। ये सपना सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं था, ये सपना था अपनी अलग पहचान का, अपनी संस्कृति को बचाने का और अपने हक का। ये सपना था एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य का। और इस सपने को सबसे पहले जिसने देखा, जिसने इसे शब्दों का रूप दिया, वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। सोचिए, 1918 में ही उन्होंने एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य की बात कही थी। इसीलिए तो उन्हें आज भी छत्तीसगढ़ का स्वप्नदृष्टा, यानी छत्तीसगढ़ का सपना देखने वाला कहा जाता है। और ये सपना सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया, ये एक लंबा, बहुत लंबा आंदोलन बना। देखिए, 1924 में रायपुर जिला परिषद ने इसकी पहली ऑफिशियल डिमांड रखी। फिर 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा बनाई, जिससे आंदोलन को और ताकत मिली। और फिर 1994 आते आते तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास हो गया। मतलब करीब करीब 80 साल का लंबा संघर्ष, दशकों का संघर्ष, पीढ़ियों की मेहनत, और फिर आखिरकार वो साल आया जब ये सपना सच होने वाला था। साल 2000, इस कहानी का क्लाइमैक्स। साल 2000 में ना चीजें बहुत तेजी से घूमी। जो इंतजार दशकों से हो रहा था, वो कुछ ही हफ्तों में पूरा हो गया। जरा देखिए, 25 जुलाई को लोकसभा में बिल पेश हुआ। सिर्फ 6 दिन बाद 31 जुलाई को पास भी हो गया। फिर 9 अगस्त को राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल गई, और फाइनली 25 अगस्त को उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायणन जी के दस्तखत के साथ ही एक नए राज्य का जन्म पक्का हो गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 नवंबर साल 2000, जिस दिन छत्तीसगढ़ ने जन्म लिया। तो इस तरह 44 साल तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद उसके लगभग 30% दक्षिण पूर्वी इलाके को अलग करके भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया।
देखिए, एक नया राज्य बनना ना सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता। ये एक मौका होता है अपने हीरोज को, उनकी विरासत को सम्मान देने का। और छत्तीसगढ़ में ये विरासत आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। इसी सिलसिले में एक बहुत अहम नाम आता है, मिनी माता का। वो छत्तीसगढ़ से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी और उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। और उनकी इसी विरासत का सम्मान करते हुए आज छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है, उस बिल्डिंग का नाम मिनी माता भवन रखा गया है। ये दिखाता है कि उनके काम को आज भी कितने आदर के साथ याद किया जाता है। अब बात करते हैं एक और शख्सियत की, रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि कला और संस्कृति के बहुत बड़े पारखी और संरक्षक थे। उन्होंने संगीत और डांस, खासकर कथक को इतना बढ़ावा दिया कि रायगढ़ घराना की नींव पड़ गई। और उनका कला के लिए ये जो प्यार था ना, वो आज भी जिंदा है। हर साल रायगढ़ में एक बहुत बड़ा म्यूजिक और डांस फेस्टिवल होता है, चक्रधर समारोह, जो उन्हीं को समर्पित है। तो विद्रोह, सुधार और दशकों के लंबे संघर्ष से जन्मे इस राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि अपनी एक पहचान बनाने में कितना वक्त और कितनी कुर्बानियां लगती हैं। अब सवाल यही है कि इतने शानदार इतिहास की बुनियाद पर छत्तीसगढ़ अपने आने वाले कल की कहानी कैसे लिखेगा।